4 मिनट की जो व्यवस्था है, यानी एक प्रश्न और उसका उत्तर। 4 मिनट में हम प्रश्न को रखने की प्रयास करेंगे और उसके बाद उसके अगले 4 मिनट में जब इसको उल्टा कर देंगे, आपको पता हो गया अभी, तब हम उसी प्रश्न का उत्तर को पेश करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये आप जानते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं कि वो ही एकमात्र उत्तर हो। वो उत्तर का शुरुआत है, एक वार्तालाप का शुरुआत है, जैसे हम सब मिलकर इस विषय को और गहराई से सोच सके और अपने अपने उत्तर तक पहुंच पाए। तो इसके पहले के जो अध्याय या जो विषय पे हम बात किए थे वो ये था कि अभी क्या ये हो गया है कि हम फिर से एक कर्मयोग 21st सेंचुरी का एक अभियान छेड़कर स्वधर्म नाम का एक नया धर्म को फिर स्थापन कर रहे थे। इसको लेकर हमारा इसके पहले का प्रश्न और उसका एक उत्तर था। तो वो उत्तर में हम जो जहां पर पहुंचे थे वो ये था कि सोशल मीडिया यानी सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया का जो आविर्भाव हुआ है हमारे समाज में और उससे जो एक सैलाब आ गया है, सामाजिक एक सैलाब जिसमें सब हम बह जा रहे हैं, तो ये हमने पेश किया था कि ये शायद एक मौका है, एक सुनहरा मौका भी है और एक जरूरत भी है एक नया धर्म को लेकर स्थापन करने का। तो एक बात जो इसके साथ जुड़ते हुए आ जाती है वो ये है कि सोशल मीडिया तो आखिरकार एक मीडिया है और मीडिया के जरिए हम प्रचार करते हैं कोई भी चीजों का। मीडिया एक प्रचार माध्यम ही है, किसी और तक पहुंचने का एक माध्यम है। तो भाषा भी उस तरह से एक प्रचार माध्यम है। तो कोई भी मीडिया हो तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बेजोड़, बहुत ही उम्दा हुआ एक प्रचार माध्यम है। तो अगर ये एक प्रचार माध्यम है तो तब तो भाई साहब बात ये आ जाता है कि धर्म के साथ प्रचार का संबंध क्या है? धर्म क्या सिर्फ एक प्रचार व्यवस्था है या धर्म में कुछ और भी है? अब इतने सारे जो धर्म हैं, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और कितने विश्व में 19 धर्म ऑलरेडी, और इस धर्म के बीच और करीबन 270 छोटे छोटे और धर्म के रूपांतर इतने तो है। तो ये सब क्या सिर्फ प्रचार व्यवस्था है? अगर ये कहें तो लोग तो बुरा मान जाएंगे शायद कि धर्म सिर्फ एक प्रचार व्यवस्था नहीं। तो धर्म के साथ कोई भी जो प्रचार व्यवस्था है या धर्म का प्रचार व्यवस्था है, इसका संबंध क्या है, इसका संपर्क क्या है, इसी को हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने की जरूरत भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो धर्म के अंदर धर्म को जिस तरह से हम लोग समझते हैं, वो एक मंदिर ले लीजिए, एक मस्जिद ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, चर्च ले लीजिए, जो भी ये सब बिल्डिंग्स हैं, या कोई ग्रंथ ले लीजिए, वेद हो, पुराण हो, भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या जिसको भी अवलंबन करके कोई त्योहार हो, पूजा हो, ये सारे चीज तो लग रहा है प्रचार का ही एक माध्यम है। तो धर्म को जिस तरह से हम समझते हैं उसके साथ प्रचार के सिवा और है क्या? तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझने के लिए अब हम उत्तर की ओर चले जाएंगे। प्रश्न का समय भी करीबन समाप्त हो गया। तो प्रश्न एक बार फिर से, धर्म और धर्म की प्रचार व्यवस्था के बीच में संबंध क्या है? तो गहराई से ये सोचा जाए और जब हम गहराई से इस बात की ओर बहुत ढूंढने की प्रयास करते हैं तो ये दिखता है कि धर्म की जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी धर्म के बारे में जो भी चीज हमें दिखता है, हम धर्म को जिस तरह से अवलंबन करते हैं, वो सारा तो प्रचार व्यवस्था का ही एक अंग है, ऐसा ही दिखता है। तो धर्म को हम कैसे समझें?
तो धर्म को समझने के लिए अगर हम धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, तो इस शब्द के गहराई पे अगर जाए, एटिमोलॉजी यानी इसका जो ओरिजिन है, जहां शुरुआत है, उसमें अगर जाए रिलीजन, और धर्म के भी एटिमोलॉजी में हम आएंगे, लेकिन रिलीजन जो शब्द है, लैटिन, फ्रेंच, ये सब भाषा को समझेंगे तो दिखता है रिलीजियन, मतलब री मतलब होता है फिर से, लीजियन मतलब बांधना, लीजियन किसी तरह की बंधन को समझा जाता है लीजियन। एलिजियंस एक शब्द आता है, तो आप किसके साथ बंधे हुए हैं, तो बोला जाता है मेरा एलिजियंस इसके साथ है। इसीलिए इसी तरह री मतलब फिर से किसी चीज के साथ बंध जाना, अपने आप को बांध लेना। ये जो रस्सी से हम अपने आप को बांधते हैं, किसी चीज को बांधते हैं तो एक बंधन हो जाता है। तो ये बंधन किस चीज के साथ? धर्म जो शब्द है, इसको भी अगर समझे, धर्म वो है जो हमें धारण करके रखता है। धारण यानी पकड़ के रखता है, या हम जिसको पकड़ के रखते हैं। हम किसी चीज को पकड़ते क्यों हैं? जैसे कि हम गिर ना जाए। कोई भी चीज से हम अपने आप को बांधते क्यों हैं? जैसे कि हम गिर ना जाए, जैसे कि हमारा पकड़ सही रहे। तो हम किस चीज के साथ अपने आप को बांध के रखें, कहां हम ना गिरे? तो ये जब समझते हैं तब लगता है कि जो भी सत्य है, जो भी मंगलमय है, जो भी सुंदर है, सत्य मंगलमय सुंदर का जो जो एक जोन है, एक एक जगह है, एक दुनिया है, वो सत्य मंगलमय सुंदर का जो एक खूंटी है, उससे अगर हम बंधे रहे, उससे अगर हम गिर ना जाए, यानी कि असत्य, अमंगलमय, असुंदर, ये तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो हम उसके तरफ अगर ना चले जाए, अगर जो भी चीज हमें सत्य मंगलमय सुंदर के राह में बांध के रखता है, जो भी नीति, रीति, रिवाज, व्यवस्था, बंदोबस्त, ये सारी चीज जो हमें सत्य मंगलमय सुंदर के साथ बांध के रखता है, उसको अगर हम धर्म कहते हैं, तो वो तो धर्म हो गया। तो इसके साथ प्रचार व्यवस्था का क्या संबंध है? तो देखिए, अगर हमें कोई ऐसा व्यवस्था, ऐसा नीति, ऐसा उपाय, ऐसा जरिया, ऐसा रिवाज, ऐसा त्योहार, ऐसा कुछ भी मिल गया जिसके जरिए मुझे लग रहा है कि मैं सत मंगल में सुंदर के साथ जुड़ पा रहा हूँ, उससे बंध रहा हूँ, तो मुझे, अगर वो ये रस्सी है, तो मुझे लगता है ये रस्सी और के साथ भी मैं बांटूं, उनको भी बांटूं, ये रस्सी के बारे में उनको भी बताऊं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, इतना सतमंगलमय का अनुभव जो है वो तो बड़ा मधुर है, बड़ा मस्ती वाला है, बड़ा लीलामय है। तो वो अनुभव को जब हम बांटने की हमारी जो एक स्पृहा, एक अंदर से एक इच्छा जागता है, तो ये बांटने का जरिया बन जाता है प्रचार व्यवस्था। कैसे बांटे? मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, कहानी रचते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, त्योहार करते हैं, तो ये सारा प्रचार व्यवस्था ही हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? मतलब धर्म का, सतमंगलमय सुंदर के साथ जुड़े रहने का, बंधे रहने का जो रूप है, वो उसका प्रचार व्यवस्था ही है। तो इसलिए धर्म का रूप उसका प्रचार व्यवस्था से ही हमें समझ में आता है। तो धर्म का जो अविनाशी, जो जो आध्यात्म है, वो शायद प्रचार व्यवस्था ना हो, पर धर्म का रूप उसका प्रचार व्यवस्था ही है। आज के लिए इतना ही। उत्तर का समय भी समाप्त। तो आप सबको